ओम परमात्मने नमः। दैनिक प्रवचन की श्रृंखला में आज हम अंतर दैत्यों की विरोधी शक्तियों के बारे में और अधिक गहराई से जानेंगे। आज हम अंतर दैत्य विरोधी शक्तियों में जो प्रमुख शक्तियां हैं, समर्पण, अनासक्त कर्म और सेवा, इनके विषय में गहराई से महाराज श्री के श्रीमुख से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रवचन। जय गुरुदेव। समर्पण एक ऐसा शस्त्र है जो अनुकूलता प्रतिकूलता को समअवस्था में ला देता है, दुखों के कांटों को गला देता है, जीव के उत्तरा आदि तत्वों को, विशाल सेना को परास्त कर देता है। समर्पण साधना के आरंभ से प्रारंभ होता है तथा आत्मसिद्धि की अवस्था में पूर्ण हो जाता है, किंतु ये तत्काल सर्व दुखों से मुक्त करा देता है। सभी साधनाएं समर्पण में जाकर अपना स्वरूप खो देती हैं, अर्थात साधनाओं का अंतिम लक्ष्य समर्पण है। समर्पण के तीव्र प्रकाश में वासनाओं का अंधकार विलीन हो जाता है, कामनाओं की आंधी अपना प्रभाव त्याग देती है तथा शिथिल पड़े मनुष्य में फिर से उमंगें लहराने लगती हैं। समर्पण साधकों के लिए अमूल्य औषधि है, तो कोई विरला भाग्यशाली ही इसे प्राप्त करता है। हमारे गुरु भाई कहते थे कि जीव गाड़ी में बैठा है और सामान सिर पे उठाया हुआ है कि गाड़ी को भार ना लगे। ऐसे ही हम लोगों की परिस्थिति है, जबकि सब कुछ हो रहा है और हम समर्पण करेंगे, उसको स्वीकार करेंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, दुख नहीं होगा। समर्पण साधक के अंतर का भाव है, किंतु सामान्य मनुष्य की चेतना बाहरमुख होने से जगत की बात जल्दी समझ में आती है। इसके लिए पहले दृश्यमान जगत में भावनात्मक समर्पण के अध्यास से आवश्यक था। हमें हमेशा ही ऐसा मन में अभ्यास करना चाहिए, जो कुछ हो गया ठीक हो गया, जो हो गया उसे बदल नहीं सकता, उसको एक्सेप्ट करना समर्पण है। सर्वप्रथम माता पिता में ईश्वर की भावना करके समर्पण का अभ्यास, वृद्धजनों प्रबुद्धजनों के प्रति सदा तथा आदर का भाव तथा समर्पण का अभ्यास। उसके पश्चात आचार्य गुरु में ईश्वर की भावना कर समर्पण का अभ्यास करते रहने से समर्पण का भाव परिपक्व हो जाता है। जब इस प्रकार दृश्यमान जगत में समर्पण की तैयारी हो जाती है तो सदगुरु की कृपा प्राप्त होने पर अंतर्जागती शक्ति के प्रति समर्पण में कठिनाई नहीं आती। इस प्रकार धीरे धीरे सदगुरु के शरीर के प्रति बाह्य समर्पण तथा अंतर जागृत शक्ति के प्रति अंतर समर्पण का विकास होता जाता है। समर्पण की स्थिति को प्राप्त करना भी एक लंबा क्रम है तथा इस प्राप्त करने के लिए भी साधना की आवश्यकता है, संयम तथा अनुशासन की आवश्यकता। अगर आपकी गुरु के प्रति सदा रहेगी तो शक्ति में भी सदा रहेगी। समर्पण का ये विषय तो सामान्य क्रम की बात है, बाकी प्रत्येक साधक की अपनी अपनी परिस्थितियां, क्षमताएं, योग्यताएं, दुर्बलताएं में समर्पण के प्रति भावना होती है, अपने विभिन्न तरह कठिनाइयां होती हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखकर अपने साधन तथा भावना को मोड़ दिया जा सकता है। हर साधक अपनी कठिनाइयों को देखकर उन भावों को मोड़ सकता है। आंतरिक समर्पण का महत्व इस दृष्टि से अधिक है क्योंकि इसका सीधा प्रभाव आंतरिक शक्ति की क्रियाशीलता पर पड़ता है। तब शक्ति की क्रियाशीलता में साधक के मानसिक हस्तक्षेप की संभावना समाप्त हो जाती है। हर चीज वो एक्सेप्ट करता है, जब कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो दे कृतार। अंतर साधन रूपी अंतर संग्राम के दृष्टा रूपी मन और शक्ति की क्रियाशीलता दो स्तंभों हैं। दोनों स्तंभों का सशक्त होना आवश्यक है। एक के भी अशक्त हो जाने पर संग्राम पर प्रभाव पड़ता है। प्राय साधक का लक्ष्य क्रियाशीलता से ही बना रहता है तथा समर्पण के प्रति उदासीन रहता है, जबकि क्रिया शक्ति तथा समर्पण दोनों का ही महत्व। जब हम साधन में बैठते हैं तो समर्पण भाव से बैठते हैं,
जब संसार में आ जाए तो फिर हमारा अहम खड़ा हो जाता है। अनासक्त कर्म, कर्तव्य कर्म अथवा सेवा कर्म का भी अध्यात्मोन्नति में सीधा संबंध है। इसलिए महाराज जी और भी जीवन में कैसे साधक को करना चाहिए बता रहे हैं, क्योंकि ये भाव चित्त में संस्कारों के अंकित होने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने कर्मों की स्मृतियों के चिन्ह संस्कारों के रूप में जितने कम अंकित होंगे या एकदम संचित नहीं होंगे, उतनी क्रिया शक्ति को संस्कार कम क्षीण करने पड़ेंगे, उतना मन शीघ्र निर्मल होगा, उतनी अध्यात्म उन्नति शीघ्र होगी। जीव में कोई शक्ति तो है नहीं, वह ईश्वरी शक्ति के संयोग से ही शक्तिशाली बना है। अभी प्राण निकल जाए तो मिट्टी है। अपने आप तो जीव एक तिनका उठा पाने में भी असमर्थ है, किंतु मिथ्याभिमान, मिथ्या कर्ता भाव, मिथ्या आसक्ति, ये तीन बातें ऐसी हैं जो कर्म के साथ जीव को संबंध कर देती हैं। जीव कुछ नहीं करता हुआ भी कर्ता हो जाता है। आसक्ति कर्म की स्मृतियों के चित्त में उसी प्रकार अंकित कर देती है जैसे रेत पर चलने से जमीन पर पांव के निशान अंकित हो जाते हैं। वही कर्म, स्मृतियां, संस्कार जीव के भावों, विचारों एवं व्यवहारों को प्रभावित करती रहती है। अनासक्ति अनंत आकाश के समान है। अब अनासक्ति की बात करते हैं, जिसमें आंधियां चलती रहें या बादल बरसते रहें, धूप खिली रहे या अंधकार छाया रहे, पक्षी चहचहाते रहें या धूल उड़ती रहे, किंतु आकाश पर कोई अंतर नहीं आता। अथवा अनासक्ति एक विशाल समुद्र की तरह है, जिसकी छाती पर छोटे बड़े असंख्य जहाज तथा नाव चलती भागती रहें, अनेक छोटी बड़ी मछलियां जल क्रीड़ा करती रहें, या कोई इसमें कूदकर अपने जीवन का अंत कर ले, कोई बड़ा जहाज समुद्री तूफान का सामना ना कर पाने से जल समाधि ले ले, या लोग समुद्र में शहरों में गंदले नाले डाल दें, लोग समुद्र के पवित्र मार्ग पर स्नान पूजन करें, किंतु समुद्र सदैव ही भांति अलिप्त, अनुशासित एवं तरंगित बना रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं आता। इसी प्रकार जिस चित्त में अनासक्ति का भाव है, वह चित्त आकाश की भांति अनंत एवं समुद्र की भांति विशाल, गंभीर बना रहता है। अच्छा हो या बुरा, कोई प्रियजन बिछड़ जाए या अप्रिय सन्मुख आ जाए, अनुकूलता हो अथवा प्रतिकूलता, वह किसी भी अवस्था में प्रभावित, अस्थिर तथा शांत नहीं होता। जगत के विषय चित्त पर आक्रमण करते हैं तो असफल होकर लौट जाते हैं। वह सहनशील, क्षमाशील, उदार होता है। साधक को सर्वप्रथम भावना का सहारा लेते हुए चित्त में अनासक्ति को स्थिर रखने का प्रयत्न करना चाहिए। धीरे धीरे अंतर्शक्ति अपनी क्रियाशीलता से अनासक्ति को स्वाभाविक प्रदान करती जाती है। अनासक्त चित्त ही साधन के लिए योग्यतम है। अनासक्त चित्त ही कर्तव्य प्राण हो सकता है। अनासक्त चित्त ही जगत में सुख का रहस्य है तथा अनासक्त चित्त ही संस्कारों के संचय को रोक सकता है। अनासक्त चित्त में ही अविभाजित मन का विकास संभव है। अब सेवा की बात करते हैं। सेवा शक्ति महान आध्यात्म शक्ति है जो चित्त में अनासक्ति, भक्ति भाव, ईश्वर प्रेम तथा वैराग्य को पुष्ट करती है, किंतु सेवा भाव दिखावटी, मोहपूर्ण, अभिमान युक्त नहीं होना चाहिए। अन्यों की सेवा में सर्वस्व निछावर कर देना, राष्ट्र, समाज तथा परिवार की सेवा में जान की परवाह न करना, यह उत्तम सेवा है। सेवा भाव अंतर में प्रवाहित होने वाली गंगा के समान है, जिसमें चित्त की सारी गंदगी बह जाती है। सेवा भाव पवित्र हवन अग्नि के समान है, जिसमें संस्कारों की आहुतियां पड़कर भस्म हो जाती हैं। हिमालय की उच्च पर्वत श्रृंखलाओं के समान है, जहां जाते ही प्रदूषित एवं अशुद्ध हवाएं नीचे छुट जाती हैं। ऐसी औषधि के समान है जो शरीर के सारे विकारों एवं अक्षताओं को दूर कर शरीर तथा मन को हरिष्ट पुष्ट बनाती है। सेवक जितना अधिक कष्ट सहन करता है, उतना ही उसका हृदय अनंत से अधिक भर जाता है। जितना अधिक त्याग करता है,
उतना उसका अंतरात्मा अधिक वैभवशाली होता है। सेवा भाव से किया गया प्रत्येक कर्म सेवक को आनंद लोक में प्रतिष्ठित कर सकता है। उसके द्वारा सहन किया गया प्रत्येक कष्ट, प्रतिकूलता उसको उत्तरोत्तर आत्मा के उच्च शिखरों को छूने के योग्य बनाती है। उसके हृदय का सेवा भाव इष्ट का सामीप्य प्रदान करती है। ओम तत्सत।